दोस्तों, आपको क्या लगता है जो इंसान टैलेंटेड है, बुद्धिमान है, केवल वही सक्सेसफुल है? आंसर इज नो। टैलेंटेड होना काफ़ी नहीं है। आपको टैलेंट के साथ साथ, स्किल के साथ साथ आपको हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट कर देगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपने देखे होंगे, जो चांदी की चम्मच यानी कि सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए। घर में सारी सुविधाएं हैं, अच्छा एजुकेशन मिला, अच्छी स्कूलों में पढ़े, लेकिन फिर भी अपने करियर में कुछ नहीं कर पाए। और एक ऐसा बच्चा जो गरीब झोपड़े में पैदा हुआ, जंगल में पैदा हुआ, और उसकी जो शिक्षा हुई वो बहुत गरीबी में हुई, लेकिन वो आज दुनिया पर राज कर रहा है। आपको एक इमेज दिखाता हूं, ये देखिए फोटो। आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, वो कहानी थी एक खरगोश की और एक कछुए की। और आपने उस कहानी में क्या सीखा कि अगर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो चाहे हमारी स्पीड कम हो, लेकिन हम लाइफ में आगे जरूर बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो टैलेंटेड व्यक्ति था, जिसको लगता था कि मैं टैलेंटेड हूं, मैं तो बहुत तेज भाग सकता हूं, इसलिए ये जो रैबिट है, जो खरगोश है, ये भागते भागते रास्ते में सो जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। और कॉन्फिडेंस हो जाता है। और जो अपना कछुआ होता है, वो लगातार एफर्ट लगाते रहता है, और वो क्या करता है, वो लास्ट में रेस जीत जाता है। तो आज मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा कि आपकी लाइफ में टैलेंट के साथ साथ आपको मेहनती क्यों होना चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग क्यों होना चाहिए। तो यहां पर देखो, हार्डवर्क वर्सेस टैलेंट्स का हम एक साइंस समझेंगे। व्हाट इज द साइंस सेज, है ना, व्हाट साइंस सेज। तो इस चीज को समझेंगे, क्योंकि अक्सर आप लोगों के मन में ना एक सवाल होता है, अरे वो तो टैलेंटेड है इसलिए उसके मार्क्स आ गए, अरे वो तो बुद्धिमान है इसलिए एग्जाम में टॉप कर गया। गलत। कोई टैलेंटेड बुद्धिमान नहीं होता है, वो टैलेंटेड बुद्धिमान बनता है, और उस टैलेंट के पीछे, उस बुद्धि के पीछे उसका हार्ड वर्क होता है। कोई बच्चा नीट, आईआईटी या फिर यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धिमान है। इसका मतलब ये है कि बुद्धिमान होना एक अलग बात है, लेकिन वो मेहनती है, वो हार्ड वर्किंग है, उसके पास जुनून है, पैशन है, इसलिए वो इतनी बड़ी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। बहुत सिंपल सी बात करता हूं दोस्तों, टैलेंट मैटर्स बट एफर्ट काउंट ट्वाइस। टैलेंट मैटर करता है। हम ये नहीं बोल रहे कि बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो डबल गिनती होती है, यानी कि टैलेंटेड और एफर्ट दोनों मिलकर लगाना पड़ेगा। तो टैलेंट के साथ अगर आप एफर्ट लगाओगे, टैलेंटेड हो और आप कोशिश कर रहे हो, तो आपकी वो स्किल बन जाएगी। लेकिन अगर आप स्किल के साथ साथ बार बार एफर्ट लगाओगे तो वो आपका अचीवमेंट बन जाएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा ये है कि आपके साथ अगर कला है, आपके पास अगर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, कुछ चीज़ आपको आती है, आप उसको मेहनत करो, उसको शार्प करो। आपको लगता है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, आप बेस्ट डॉक्टर बनने की कोशिश करो। आपको लगता है कि आप कलेक्टर बन सकते हो, आप दुनिया का बेस्ट कलेक्टर बनने की कोशिश करो। उसको बोलते हैं टैलेंट प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। यहां पर देखिए दोस्तों, आपने मोबाइल फोन्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये है नोकिया का फ़ोन, जिससे फ़ोन की शुरुआत हुई। दुनिया में पहली बार, भारत में पहली बार नोकिया के फ़ोन्स आए थे, जो बहुत महंगे थे और हम उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। लेकिन एक समय के बाद ये जो एप्पल का फ़ोन आया, ये जो फ़ोन्स आए बाद में आए, लेकिन पूरी दुनिया को रिप्लेस, पूरे फ़ोन्स को रिप्लेस कर दिया। नोकिया में टैलेंट था, लेकिन उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उसने अपने आप को बेहतर नहीं बनाया, कोशिश नहीं की। उसको लगा कि मैं तो टैलेंटेड हूं, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। एफर्ट लगाना बंद कर दिए, इसलिए दुनिया में उसका नामो निशान मिट गया। उसके साथ बहुत सारी कंपनीज और भी थी, उन कंपनियों ने अपने आप में बदलाव किया। चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे रेडमी हो, चाहे आपका सैमसंग हो, ये लगातार अपने आप में बदलाव करते रहे। सैमसंग कितनी पुरानी कंपनी है ना। पहले सैमसंग के टीवी आते थे, कूलर आते थे, है ना, सैमसंग की चीजें आती थी। लेकिन आज के टाइम में देखो, सैमसंग के मोबाइल आए और मोबाइल में अपडेट करते करते आज पूरी दुनिया में सैमसंग का मोबाइल बिकता है बेस्ट क्वालिटी के लिए। तो इफ यू आर नॉट अपडेटेड, यू आर आउटडेटेड। अगर आप अपडेटेड नहीं हैं तो दुनिया आपको आउटडेट कर देगी। तो यहां पर समझते हैं, दो प्रकार का माइंडसेट होता है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी कि वो ये बोलेगा कि आई एम ऑलरेडी टैलेंटेड, आई डोंट नीड टू ट्राई। कुछ लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं, यानी कि वो फिक्स कर लेते हैं दिमाग में कि मैं तो टैलेंटेड हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि जो आगे बढ़ने का माइंडसेट होता है, वो ये बोलता है आई कैन ऑलवेज इंप्रूव विथ माय एफर्ट। मैं जो भी हूं ठीक हूं, लेकिन मैं हमेशा एफर्ट लगाते रहूंगा,
और चीज़ें बेहतर करने के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप देखेंगे हार्डवर्क क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप एफर्ट लगाते हैं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, वॉट एवर यू आर, पर अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं। कहीं ना कहीं से तो मौका मिल ही जाएगा। वो मौके कैसे मिलेंगे, ये देख लीजिए। यहाँ पर है वरुण चक्रवर्ती, नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा इंसान जो पहले बैंक में जॉब कर रहा था, है ना, जिसने जो एक अलग अलग कामों में था, कभी कंप्यूटर का काम किया, कभी इंजीनियरिंग की, कुछ भी किया उन्होंने, लेकिन उनके अंदर टैलेंट था। वो क्रिकेट खेलते रहे और अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने क्रिकेट पर एफर्ट लगाया। टैलेंट था, एफर्ट लगाए, एफर्ट लगाए, एफर्ट लगाए। आज भारत के बहुत बढ़िया स्पिनर गेंदबाज बने वरुण चक्रवर्ती। यानी कि टैलेंट तो था पर एफर्ट की कमी थी, एफर्ट लगाए और आज दुनिया में छा गए। उसी प्रकार आपको समझना पड़ेगा कि 80% सक्सेसफुल पीपल क्रेडिट परसिस्टेंस ओवर टैलेंट। 80% लोग ये मानते हैं कि टैलेंट होना सब कुछ नहीं होता है। टैलेंट के साथ आपको ठहराव होना चाहिए, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, स्किलफुल बनना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, यू कैन सी देयर आर 3 पीपल। यहां पर 3 लोग हैं। ये 3 लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। पहला व्यक्ति कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बचपन में गरीबी में पैदा हुए, बहुत दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने रोज एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की, एक्स्ट्रा मेहनत की और ऐसा डिसिप्लिन अपनाया, ऐसा अनुशासन भरा जीवन जिया कि आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? या तो मेसी है या रोनाल्डो है। इसको बोलते हैं हिस्ट्री क्रिएट करना मेहनत से। दूसरा है विराट कोहली। विराट कोहली ने क्या किया? टैलेंट तो था, क्रिकेट खेलना है, लेकिन उनको पता था कि क्रिकेट खेलने का टैलेंट काफ़ी नहीं है, मुझे अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। और अपने आप को फिट रखने के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा अनुशासन का पालन किया, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस की कि वो सबसे मोस्ट फिट क्रिकेटर माने जाते हैं दुनिया के। और तीसरे हैं उसेन बोल्ट। दोस्तों, उसेन बोल्ट ने दुनिया का रिकॉर्ड बनाने के लिए 4 साल ट्रेनिंग की, सिर्फ 9 सेकंड परफॉर्म करने के लिए। मतलब 4 साल में एक बार ओलंपिक होगा, उसमें 9 सेकंड परफॉर्म करना है। और उस 9 सेकंड परफॉर्म करने के लिए उन्होंने 4 साल तक खुद को डिसिप्लिन में रखा, खुद एफर्ट लगाया, रोज सुबह से उठ के दौड़े, भागे, खुद को तकलीफें दी, लेकिन फिर बने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, भागने में एथलीट बने। क्या समझ में आता है आपको? व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? फाइनल कंक्लूजन ये है दोस्तों, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? अब यहां पर समझना, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, इस जिंदगी को बदल देगा। टैलेंट विदाउट एफर्ट। अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो तो आपको लिमिटेड सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मिलेगी लेकिन थोड़ी छोटी मोटी सक्सेस मिलेगी। अगर आप हार्डवर्क आप करते हो लेकिन आपके पास टैलेंट नहीं है, आप बहुत हार्डवर्किंग हो, मेहनती, लेकिन दिमाग ही नहीं है, तो आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा लेकिन आप पूरे सक्सेसफुल नहीं हो। लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ आप टैलेंटेड भी हो, यानी कि टैलेंटेड तो हो पर आप मेहनत भी कर रहे हो, तो अनस्टॉपेबल सक्सेस मिलेगी। ऐसी सक्सेस मिलेगी जो आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते हो। तो हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, है ना। हार्डवर्क तब टैलेंट को बीट कर सकता है जब टैलेंट काम ही ना करे। इसलिए आप लोगों को जिंदगी में मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि सिर्फ ये सोच के बैठ जाना मैं टैलेंटेड हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे सब कुछ मिला हुआ है, तो ये काम नहीं करेगा। आपको लगातार अपने आप में बदलाव करना है, अपने टैलेंट को शार्प करते रहना है, आपको मेहनत करनी है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने, आप अपनी लाइफ में बेस्ट बने। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।